चाय या कॉफी नहीं पूछेंगे? मुझे लगता नहीं है कि ये कोई चाय कॉफी का वक्त है। देर भी काफी हो गई है, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, सो आई थिंक आप अभी तक उससे मिली भी नहीं है, फिर इतनी तारीफें कैसे कर रही हैं उसकी? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अंधी नहीं हूँ, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है यार कि वो कितना शरीफ, नफीस और ओवर द टॉप हैंडसम लड़का है। उसने ऑफर की थी, वो मैंने ना, उसने कॉफी ऑफर नहीं की। तो भाई नवाब साहब के घर चले जाओ, हमारे आने के बाद जाना ही तो था। जी बाबा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप प्लीज नवाब साहब से बात कर लें, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। तैमूर आज आपके घर आना चाह रहा था। तैमूर आना चाह रहा है? आज का दिन तो गुजर ही गया जमशेद भाई, मगर हम कमरा तैयार करवा देते हैं। लेकिन बेहतर नहीं होगा अगर कल आ जाए? चले ठीक है, मैं तैमूर को बता देता हूँ, कल पे रख लेते हैं। जी भाई। जी। हुमायूं, बड़ा अच्छा मिल गया तुमको ये सूट, है ना? वेरी नाइस। यार एक मेरे लिए भी ले आते। जहांगीर भाई, जिस दिन माइकल जॉर्डन ने कपड़े भिजवाए ना पाकिस्तान, तो आपका साइज निकल आएगा। अभी तो वैसे ही इमदाद बंद हो गई है, डोनेशन भी बंद है। भाई ये रंग तो जेबी बनेगा। ताया जान, ये देखिए मैं चाय लेकर आई हूँ। थैंक यू। लो भाई हुमायूं, गोद में बैठ जाओ। नहीं सही, आप भी लीजिए। हाँ भाई, क्यों और नहीं? मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है। अच्छा, आप भी लीजिए। पत्ती को जरा सा और पकना था। ताया जान, हमेशा आपकी जैसी चाय नहीं बनती, कभी तो तारीफ कर दें। अब आप बताएं कैसी बनी है। हमेशा की तरह लाजवाब। अच्छा, अम्मी बता रही हैं कि बाहर सामान आना शुरू हो गया, तो वो आप लोग देखना शुरू कर दें, ठीक है? हाँ, उन्होंने कहा था कि तैमूर भी कल आ रहा है। अच्छा है, तैमूर आ रहा है? इतनी अहम बात आप बता रही हो, चाय पिला रही हो हमें। वो मैं चाय बनाने के चक्कर में भूल गई, सॉरी। फिया बीबी, क्या हुआ? फिया बीबी, आपका बाइक मिल गया है, वो भी सालम हालत में। नहीं करो, ये पकड़ो, मैं देख कर आती हूँ। साहब वो चौकीदार भी मिल गया। पैसे कितने लेगा? सब जॉबलेस आदमी है, जो देगा रख लेगा। जो देगा रख लेगा, वो भरोसे का तो है ना। अरे उसी ने तो बाइक ढूंढ के दिया है। वेरी गुड। भाई आई थिंक मैं किचन में चलता हूँ, आज कुछ नया बनाते हैं। हाँ चूल्हा फ्राई कर लें आज। हाँ लड़को, तुम लोग भी चलो, चल के सामान रखवाओ। अभी तो बाजार से आए हैं, थोड़ा सांस तो ले लेने दे। तुम सांस रोक के बाजार गए थे क्या? जवान आदमी हो, चलो हिम्मत पकड़ो, निकलो। अरे क्या सांस लोगे भाई, सांस लेने का वक्त नहीं है, तैमूर आ रहा है, बहुत से काम पड़े। हाँ सुधीर सही कह रहे हैं। चलो चलो चलो, उठाओ ये सब कुछ, चलो जल्दी करो, उठाओ सब उठाओ। हाँ मुझे भी कुछ करना था। क्या करना था? पता नहीं क्या करना था। चाय तो पी लो। भाई ध्यान से, हाँ ध्यान से। सर आप बेफिक्र हो जाए, हमारा रोज का काम है। भाई आपका रोज का काम है, हम तो पहली दफा देख रहे हैं ना। सोफे पे महमल का कपड़ा चढ़े, 30 साल की उम्र हो गई है मेरी। ले आओ घुमाओ।
घुमाओ 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 घुमाओ, देख के आ जाओ, देख के नीचे गमले, स्टेप देख के आ जाओ, दरवाजा बचा के आओ 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 आओ, इधर आओ, घूमो 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 घूमो। नहीं मेरे ख्याल वापस 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 इधर, बस रख दो इधर। ये जी, तो जॉर्ज साहब क्या कह रहे थे आप? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं होगा, हमें बाहर चल के। नहीं बाहर क्यों, इस पे बैठे, सोफा हमने मंगवाया स्पेशल। इसको इधर रखो। वेरी गुड, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अब करना पता क्या है, ये जो नए सोफे हैं ना, इनको वहां पे रख के और पुराने सोफे छत पर ले जाओ जल्दी से। सर इनकी तो बात ही नहीं हुई थी सामान लेके। अरे अब कर रहा हूँ ना बात, तो रख दे भाई। सर बात ही नहीं हुई थी सर इनकी लेके जा। यार तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, बात सुन। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी सर गाना सुनने की भी बात नहीं हुई थी सर। तू पैसे ले आते, सोफे रखो थे, चल गाना जाया कराता मेरा, चल। अरे अकेले क्यों कर रहे हो ये? बाकी सब कहाँ गए? अरे बेगम साहबा, वो लोग सामान यहीं छोड़कर चला गया था, लेकिन मुश्किल नहीं। अच्छा बस ज्यादा बातें नहीं, काम करो। अरे बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अरे चुप कर जाओ, ध्यान से करो, महंगा बहुत है, टूट गया ना तो जिंदगी अजाब में आ जाएगी। जेब जेब जेब, जी आया। अरे भाई संभाल के। जी चाचा। दादा जान का है? कहाँ जा रहे हो? मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। हाँ तो जल्दी जाओ ना, और जल्दी वापस आओ, बहुत काम पड़े। तो वही करने जा रहा था। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हम नवाब शमशेर अली खान की पुश्तैनी हवेली में खड़े। अरे क्या रोब दबदबा हुआ करता, क्या तुम्हारे अब्बा के जमाने में शान शौकत हुआ करती। अरे अम्मा, शान और शौकत का क्या है, बस अल्लाह का शुक्र है कि हम सब साथ हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं बस। भाई वाह 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 मेरुन्निसा, भाई जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को मिली। सब आपको मेहमान आ गया। कौन आ गया? इस वक्त कौन आ गया भाई? अरे वो लंदन वाला तैमूर साहब है ना, वो आ गया। आए? कैसे आ गया? कहाँ से आ गया? अरे उसने तो कल आना था। अरे पहले पूछ तो लो कि कौन है, हम ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं। अरे साहब, वो लंदन वाला तैमूर साहब ही है। और यहाँ पर कौन आएगा? आरिफ साहब को तो हम जानता है, वो यहाँ पर आता रहता है, लेकिन वो गोरा चिट्टा और लंदन वाला तैमूर साहब है। हाँ, क्या करेंगे? ना मुलाजमों का इंतजाम है ना गाड़ियों का, क्या करें? हाय हाय हाय, हम तो अभी तैयार भी नहीं हुए। हाँ अरे हौसला करो मेरुन्निसा, गाड़ियां लेने ज़ेब गया हुआ है। अरे तुम खुद तो घबरा रही हो, मुझे भी खौफ में मुब्तला कर रही हो, मैं पहले टेंशन में चल रहा हूँ। अरे मेरुन्निसा, हमें जल्दी से पहना दो अंगूठियां हमारी, वो चेने हार वगैरह, ऐसे तो नहीं अच्छा लगेगा, जल्दी कर दो भाई खुदा के वास्ते। आपको हमें तैयार कर दो जल्दी से, हमारी अंगूठियां पहना दो। मैं अब भी कह रही हूँ, देखिए मुझे लगता है कि हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। जरा सब्र तो करो, हमें अपने ऊपर काबू पाने दो। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम ओवर एक्साइटेड हैं। हम अपने वकार से जाएंगे। आप लोग देख लें, मैं तो कमरे में जा रही हूँ। जल्दी करो, लो वो तो भाग गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं, तैयारी कर तो लिए हमने सारी। हाँ चलो हम देखते हैं, चलो मेरे साथ। अरे तू छोड़, जल्दी जल्दी डाल हमारे गले में, जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू, आप गाड़ी वापस लीजिए।
आप कौन? मैं इस गड्डी का ड्राइवर। तब हॉर्न बजाने की क्या जरूरत है? अब हॉर्न भी आपसे पूछ के बजाना पड़ेगा क्या? तैमूर, अरे तैमूर बेटा, ये तुम ही हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? नहीं, मुझे दानिश के ड्राइवर ने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन आपका ड्राइवर मुझे लगता है काफी जल्दी में है। ड्राइवर? हाँ, हमारा ड्राइवर, ये हमारा ही ड्राइवर है ना? हाँ जी मैं ड्राइवर हूँ जी। हाँ। काफी रूड भी है। रूड? इसने बदतमीजी की? बदतमीजी करते हो मेहमान के साथ? कान खेक। It's okay. मेहमानों से बदतमीजी करते हो? It's okay. अब तुमसे हम बाद में आके निपटते हैं। ड्राइवर, आओ बेटा। जी। सामान पकड़ो भाई, देख के रहे हो। आओ। कितना बदतमीज हो गए तुम लोग, कितना कंप्लेन आ रहा है यार। ड्राइवर? सिंगर तो इस घर में माना कोई नहीं, ड्राइवर फौरन से मान गया। अरे मेरुनिसा, अरे जल्दी से चल, सीधी बनाई, ऊपर उल्टे न पड़ना। आइए। जल्दी। वही था जिसका इंतजार, वो शाकार आ गया। बिस्मिल्लाह। ये हमारी वालदा, मदर डियरेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। माय वंडरफुल वाइफ मेरुनिसा। हेलो। तैमूर, और ये भाई हमारे अफलातून अकबर। ये अकबर। हेलो। नाइस टू मीट यू। Likewise. आई मस्ट से यू आर वेरी गुड लुकिंग फेलो। Thank you. माशाल्लाह। Thank you. सिया, तुम अब तक यही हो? मुझे नहीं मिलना उससे, ये तो सीधा मुंह उठाकर घर ही आ गया। हाँ तो इसमें से कौन सी बड़ी बात है? कल कहा था आज आया, तो क्या हुआ? लेकिन मैं अभी ये झूठ झेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक छोटी सी सिचुएशन है, कोई सीएसएस का इम्तिहान है जो तुम्हें तैयारियां करनी थी कोई बहुत सारी। चल। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मेरी मैनेजर हैं आप क्या? हाँ, अगर एक खुशी बनी रही है तो उसके लिए मुझे तुम्हारा मैनेजर बनने में भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम जाओ, जाके चेंज करो, रंग में भंग मत डालो, जाओ। ठीक है, लेकिन मैं कोई फालतू झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ तो ठीक है, कोई फालतू झूठ मत बोलना, सारे काम के झूठ बोलना। फालतू झूठ बोलने के लिए हम सारे हैं। भाई कैसा लग रहा है तुम्हें पाकिस्तान आकर? Uncle, I'm having a really good time in Pakistan. चलो अच्छा है। वैसे हमने तो सुना था कि तुम 2 दिन बाद आने वाले हो। जी, इरादा तो यही था, लेकिन आप लोग से मिलने की इतनी बेताबी थी, मैंने सोचा कल का क्यों इंतजार किया जाए, क्यों ना आज मिल ले। आई होप मैंने आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट की हो। नो, नॉट एट ऑल। भाई वो मैं तो जमशेद को कह रहा था कि उसको सीधा इधर ही आना चाहिए था, तुम्हारा अपना घर है बेटा। हाँ तो व्हाट विल यू हैव? भाई ये ट्राई करो जरा तुम, एकदम नई रेसिपी, वुचेस्टरशायर सॉस में जबरदस्त सूप बनाया मैंने। ट्राई सम। हेलो। Oh, you guys have your own professional chef. शेफ जहांगीर। हमारे खानदानी शेफ है ये। शेफ जहांगीर, like 007. Yes. अच्छा है, बस नमक कम है। I'll see to it. I'll fix it. वैसे थैंक गॉड अंकल, मैं तो बाहर का खाना खा कर थक गया हूँ। और बताओ बेटे, तुम्हारी मॉम कैसी हैं? वो बात नहीं हुई ना उनसे मेरी अभी तक? जी वो आप लोग बहुत जल्द मिलेंगे उनसे, वो अगले हफ्ते ही बाबा के साथ आ रही है। बेटा कुछ खाओगे पियोगे बताओ? अंकल डिनर का वक्त हो गया है, तो इफ यू गाइस वांट तो साथ मिलके डिनर कर लेते हैं। हाँ लेकिन डिनर तो हम लेट करते हैं। ओके। नहीं तो आज जल्दी कर लेंगे, इसमें क्या है, स्पेशल गेस्ट आया हुआ भाई। हाँ आप आए हुए हैं तो इस वजह से। थैंक यू।
अंकल आई मस्ट से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कितना कल्चर्ड एनवायरनमेंट है आप लोगों का। लंदन में ऐसे घर देखने को कहाँ मिलते हैं? बेटा दौर कितना भी बदल जाए अब इंसान अपने कल्चर को तो नहीं भूल सकता। I really like the look and aesthetics of this house. Actually, I ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस। I love it. संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस। कोई छू न पाएगा ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। आओ फिया तैमूर से तो तुम मिल चुकी हो। जी फिया से तो मैं मिल चुका हूँ। और ये हमारी नई नवेली मैनेजर है। ओह आपकी अपनी मैनेजर भी है? अंकल आप कितने अच्छे से बिजनेस और घर को साथ साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, ये हमारी मैनेजर है बढ़िया, बहुत यंग एंड टैलेंटेड है। हाँ आई नो वो कुछ टैक्स के मामला चल रहे हैं, तो जमील साहब को कहना कि शकील साहब को लेकर वकील साहब के पास पहुंच जाए। मैं आकर बात करता हूँ। जी जी जी। बैठो। ये तुम क्या बोल रही हो मैनेजर, और ये चचा क्या बोल रहे हैं? और टैक्स आपने ही तो कहा था कि ये मामूली सी सिचुएशन है, तो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आप नवाब हुमायूं की मैनेजर हैं। सो नाउ प्ले योर पार्ट। तो मैं कहा तुम कुछ फ्रेश हो जाओ, रिलैक्स कर लो। हाँ तो अकबर तैमूर को कमरे में ले जाओ। कौन से कमरे में? वही कमरा जहां पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और खिड़की के पास एक हारमोनियम रखा हुआ है। लेकिन वो तो मेरी स्टडी। तुम्हारी तो जिम्मेदारी लगा रहा हूँ। ले जाओ तैमूर को भाई उस कमरे में। हाँ अकबर जाओ ना, तैमूर को लेके जाओ। आइए। हाँ चलिए। सी यू। चलो आओ। हाय अल्लाह। अच्छा मदिया मदिहा वो हमारी स्टेट की मैनेजर है, याद रखना। अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पर? मतलब इस सारे ड्रामे में जो सूरत हाल बनती जा रही है उसका कोई जिक्र नहीं था पहले। मतलब अब मैं अपने ही घर में बावर्ची बन के रहूंगा। याद रखे मैं आपका बड़ा भाई हूं और मेरा नाम भी नवाब जहांगीर अली खान है। जहांगीर भाई ये आपकी गलत फहमी है। आप मेरे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे हमेशा। ये सब कुछ मैं फिया की शादी के लिए कर रहा हूं। पैसे की कमी की वजह से सूरत हाल पैदा हो गई तो मैंने ऐसे कर दिया, वरना मैं और मेहरुनिसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैं तो इस घर को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरा बड़ा भाई ही समझता है कि मेरी नीयत में कोई खोट है तो ठीक है, हम खत्म कर देते हैं। खत्म कर दें सब कुछ। मेहरुनिसा खत्म कर दो सब कुछ, खत्म। अगर आप दोनों इसी तरह झगड़ा करते रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा? अच्छा तुम बताओ ज़ेब, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? मुझे तो ड्राइविंग में कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी में गाने सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद के चलेंगे। हाँ ठीक है, मेरी पसंद के गाने लगाना, लेकिन खुद गाने से परहेज करना। तुम्हें ड्राइंग रूम में सोने पर तो कोई इतराज नहीं है? अकबर भी तो सोएगा, जहां अकबर वहां तुम, एक ही तो बात है। ठीक है, सो जाऊंगा। जहांगीर भाई बच्चे तो राजी हैं। अब आप बताइए, आपको तो कोई नाराजगी नहीं है? अरे मैं नाराज नहीं हूं मेहरुनिसा, बस हालात के हाथों में जज्बाती हो गया था थोड़ा सा। मतलब मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी वजह से फिया की शादी में कोई रुकावट बने? अगर मेरे बावर्ची बनने से हमारी बेटी का घर बसता है तो मैं इस घर का बावर्ची बनने को तैयार हूं। लव यू। मगर क्या मुझे भी ड्राइंग रूम में सोना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, आप तो हमेशा से ऊपर रहते हैं, आप ऊपर ही रहेंगे। उसे ममटी कहते हैं, जहां पे दूसरे घरों में बक्सों में रजाइयां रखी जाती हैं। हाँ तो रजाइयां ऊपर भी रखी हुई हैं।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप ऐसा करें, आप हमारे कमरे में आ जाए, हम बक्सों में चले जाते हैं। मेरा मतलब है हम ऊपर चले जाते हैं। क्यों? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मंथी में चले जाएंगे। अरे नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं कर सकता कोई अब। बस तो फिर तय हुआ कि एक हफ्ते के लिए हम सब अपना किरदार बखूबी निभाएंगे, कैरेक्टर में रहेंगे। तफिया की शादी हो जाएगी हफ्ते तक, तो जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। वेल एवरीवन, मीट शेफ जहांगीर एंड ड्राइवर जेब। यस सर। चंद बोसीदा किताबें से आपकी इमानत है। शुक्रिया। मगर जरा ख्याल से, ये बोसीदा जरूर है मगर कीमती। ओह ये कितना कूल है। ये फिया का है? नहीं, ये जिनका है अब उनकी पहुंच से बहुत दूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप जो आ चुके हैं, इसीलिए। मैं कुछ समझा नहीं। नवाब अकबर अली खान की बातों को समझना आसान नहीं। ओके, कौन है ये? फिदवी को नवाब अकबर अली खान कहते हैं। फिदवी कौन? मैं ओह यू, अच्छा ओह अच्छा ओके। आप अपनी रफ़ा हाजत कर लीजिए, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। रफ़ा हाज। अरे आओ आओ एनी बीबी, हम सोच ही रहा था कि एनी बीबी को अपना बाइक का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अरे किसी को घर में अपना सामान ऐसे कुछ चोरता है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने फिया क्या पहली मर्तबा अपनी बाइक छोड़ी है? नहीं, आपने तो आदत ही बना ली है। चलो छोड़ो, देखो आपका बाइक सही सलामत है। हाँ ठीक है, फिया कहाँ है? ये भी अंदर है, लेकिन देखो तो सही, आपका बाइक ना गीला हुआ ना चोरी हुआ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे चोरी हो जाएगी? अरे ऐसे कैसे नहीं, आजकल ऐसी चोरी होता है। यहाँ नजर हटी, बाइक पीछे से गायब, फिर कितना जासूसी करना पड़ता है, कितना मगजमारी करना पड़ता है, फिर कहीं जाके कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। सुधीर, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, हम चला जाएगा। हाँ जी बेटा जी, कैसी लगी फिर हमारी पोती है? जैसे डैड ने बताया था उससे भी कहीं ज़्यादा हंसी। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी नेचर की है, एंड आई एम श्योर उसमें ये क्वालिटी आपसे ही आई है। देखो बेटे जी, हमें तो झाड़ पे चढ़ाने की बिल्कुल कोशिश ना करना, क्योंकि हम पहले ही व्हील चेयर पे बैठे। हाँ भाई। ये सारे मुलाजमीन कहाँ रह गए? अरे वो चौकीदार के घर जो हादसा हो गया था, वहाँ गए हैं सब के सब। रात के खाने के बाद मुलाजिम को आंटी। ये हमारी सुपरवाइजर। सुपरवाइजर किसकी? वो दरअसल हमारे इतने ज्यादा मुलाजमीन हैं, हमारे पर नजर नहीं रख सकते, तो ये उनको सुपरवाइज करती हैं। ऑपरेशन मैनेजर समझ लें हमारी। असल में बात ये है कि पहले इनकी वालदा यहाँ सब कुछ देखा करती थी, अब हमने उनका वहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब ये यहाँ के मामला कुछ भी नहीं देखते। ये वक्त है तुम्हारे आने का। दरअसल मैं जितना ही बिजनेस को समेटने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही फैलता चला जा रहा है। अब फिया का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं बिजनेस में, और अकबर से तो आप मिल चुके हैं। फिलोसफर्स आदमी है, किसी और दुनिया में रहता है, किताबें जमा कर रखी हैं, वही उसका ओढ़ना बिछोना। आपको मैंने कहीं देखा है। तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाओ उसकी हेल्प करो, उसको लेकर आओ। नहीं नहीं रहने दो, यहीं खड़ी रहो। हाँ खड़ी रहो। अंकल से आपकी कितनी बड़ी स्टेट है? अरे भाई अब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जमाने में ये जो सोसाइटी है, ये उस जमीन का एक छोटा सा हिस्सा थी जो हमारे दादा जान ने मुफ्त में अलॉट कर दी थी लोगों में। और वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि उनका नाम कहीं आए, लेकिन ये लोगों की मोहब्बत थी। अब भी जब कभी उनको कोई फैसला करना होता है तो मेरे घर के आगे खड़े हो जाते हैं, कहते नवाब साहब आप करेंगे फैसला। अब मैं किस किस के फैसले करूं भाई? अब अगर तुम लंदन में अपना छोटा सा कारोबार ना चला रहे होते तो मैं अपना ये सारा कुछ तुम्हारे सपुर्द कर देता, और बेगम को लेकर 2 साल के लिए वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है। कभी सैन फ्रांसिस्को, कभी शिकागो, कभी बैंकॉक, बाली वगैरह वगैरह।
डैड बता रहे थे आप लंदन आए थे, उसके बाद आप कभी क्यों नहीं आए? अरे आ तो मैं जाऊं, लेकिन ये तुम्हारे बकिंगम पैलेस वाले लोग कहीं आने जाने नहीं देते। कहते हैं आओगे तो फिर हमारे पास ही रहोगे। आपके ताल्लुकात रॉयल फैमिली से भी है? अरे हमारे कहाँ दादा जान के थे, हम तो बस निभा रहे हैं। मैं चार्ल्स को एक फोन करूँ ना तो अपना प्राइवेट जेट भेज दे। अभी भी वो कह रहा था कि भाई ताजपोशी है पिछले साल जो थी, आ जाओ तेरा भाई किंग बन रहा है। मैंने कहा भाई नहीं, हम तो सादा से लोग हैं, हम इतने मिलते मिलाते नहीं हैं, गोशा नशीन हैं, हमें अपनी तन्हाई पसंद है। कई दफा मैंने कहा अकबर को और फिया को कि भाई घूम आओ, लंदन हो आओ, देख लो तुम भी, लेकिन भाई उनकी वतन से मोहब्बत और खुददारी के बस वो देख क्या रही हो, पानी लेकर जाओ। सबका है वो ला रही है पानी। ताया जान प्लीज 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 मेरी बात सुने ना प्लीज। देखो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी किया नहीं है फिया, मायूं भी ना। देखें, आप अगर इसको एक एंगल से देखें तो इसमें आप ही के फायदे की बात है। मेरा फायदा? वो कैसे? देखें, आपने अपना चैनल शुरू किया ना तो समझे ये सब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ ठीक है, पर ये जो अंदर जाने वाली बात है ना। आप डर रहे हैं? अरे डर नहीं रहा मैं, ये जो झिझक है ना ये तो बाहर जाएंगे तो झिझक निकलेगी ना। अगर आप यहीं खड़े रहे ना तो सिवाय खाना ठंडा होने के और कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुने, मुझे भी ये सब कुछ नहीं अच्छा लग रहा, नहीं पसंद आ रहा, लेकिन ये सब भी तो आप बड़ों का ही प्लान था ना। मेरा प्लान ये हरगिज नहीं है, ये सब तुम्हारे अब्बा जान का प्लान है जिसमें उन्होंने मुझे फंसा दिया है और खुद अंदर चौधरी बन के बैठे हुए। अब्बा और चौधरी? अरे नवाब भी चौधरी ही होते हैं। अच्छा आप बताएं ना, आप करेंगे ये, जाएंगे या फिर मैं ले जाऊं? ठीक है ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर का वो जो शेफ और वो जो फनकार है ना, जो सालों से सोया पड़ा है, मुझे उसे जगाना पड़ेगा। और वो फनकारियां सब तुम्हारे अब्बा जान कर रही। ये तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? इतनी जोर से तुम मत बोलो। ये अंकल क्या बातें कर रहे हैं? मैं कब से इस घर की सुपरवाइजर बन गई हूँ? देखो प्लीज तुम परेशान मत हो, बस अब्बा जो भी कह रहे हैं ना तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहो। मैं भी वही कर रही हूँ और ताया जान भी वही कर रहे हैं। प्लीज ताया जान आप कर रहे हैं ना? हाँ भाई। देखा तुम कर रही हो ना? हाँ कर ही रही हूँ। बस ठीक है। डैड आपको क्या लगता है हमें वाकई वहां जाना चाहिए? मेरा तो दिल नहीं चाह रहा उनकी शक्ल भी देखने को। जाना तो पड़ेगा। नवाब हुमायूं अली खान ने जिस दलदल में पांव धर दिया है ना, जब तक वो गर्दन तक उसमें धंस नहीं जाता मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? पैसे के लालच में हुमायूं अली खान ने रईसों में अपनी बेटी का रिश्ता तो कर दिया है, लेकिन इस रिश्ते को निभाने के लिए उसे जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी और जो उसके हालात चल रहे हैं, उसे मेरे आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। अब क्या उसको आप पैसे भी देंगे? दूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पे। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। कम ऑन डैड, कुछ बताए ना। मैं उसे पैसे इस शर्त पे दूंगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखे, और एक बार उसने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी तो सारी उम्र छुड़वा नहीं पाएगा। हुमायूं अली खान को मैं रोड पे ना ले आया तो मुझे आरिफ कौन कहेगा? वाओ डैड, यू आर अ जीनियस। क्या शानदार प्लान है ये। मेरे ख्याल में हमें वहां जाने से पहले कॉल कर लेनी चाहिए ताकि पता तो चले कि वहां चल क्या रहा है। कॉल भी कर लेते। नवाब हुमायूं अली खान स्पीकिंग।
हाँ हमायूं, हम ये सोच रहे थे कि कल हम सब तुम्हारी तरफ आ जाएं। आरिफ, तुम देख रहे हो क्या वक्त हो रहा है, किसकी क्या मसरूफियत चल रही है। ऐसे ही फोन कर देते हो। हम कल आना चाह रहे थे। हमायूं, मैं तो ऐसे ही। अरे वैसे ही क्या, मेरे सेक्रेटरी को कॉल करो, अपॉइंटमेंट लेना और फिर मुलाकात होगी। हमायूं, मैं आरिफ। दोबारा मेरे डायरेक्ट नंबर पर फोन मत करना। तुम्हें हमारा नंबर मिला कहां से? अंकल, इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? भाई है कोई आरिफ, कोई छोटा मोटा काम था स्टेट का, मुझे तो याद भी नहीं है। वैसे तो मैं जात पात को नहीं मानता, लेकिन छोटे लोग छोटे ही होते हैं। वैसे तो छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नीच होना जो है ना, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ। क्या हो गया आपको? फोन क्यों तोड़ दिया? गैरत इंसान ने ये सिला दिया मुझे मेरे एहसानों का। फोन ऑन रह गया था, आरिफ ने सब सुन लिया है। तो बेटा हम क्या बात कर रहे थे? जी, आप नीच लोगों का बता रहे थे। हाँ, नीच लोगों को नीचे ही रहने दो, कोई और बात करते हैं। पानी लाऊं? वो माँ, आखिर हुआ क्या आरिफ? मुझे कहता है ये कोई वक्त है कॉल करने का? नवाबजादे की मसरूफियात चल रही हैं। कहता है मेरा डायरेक्ट नंबर तुम्हें किसने दिया? उन्होंने ऐसा क्यों कहा आपसे? शेखियां बिगाड़ रहा होगा अपने नए रिश्तेदारों के सामने। मैं देख रहा हूं, जब से वहां नए रिश्ते की बात हुई है उसके तेवर बदल गए। कंगला कहीं का। ये सब कुछ उन्होंने आपको डायरेक्ट कह दिया? फोन काटना भूल गया था शायद। मुझे कहता है छोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान का नीच होना, मुझे नीच कहा उसने। अच्छा ना छोड़े, ये बताएं कि हम कल जा रहे हैं उनकी तरफ। दिमाग खराब है तुम्हारा? इतना सब कुछ कहने के बाद उसने को गुंजाइश छोड़ी है। तो अब क्या करेंगे? आएगा उसका फोन, जरूर आएगा। मैंने भी उसकी नाक जमीन पे नहीं रगड़वा दी तो मेरा नाम बदल देना। जहांगीर साहब, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अरे आप लोग जल्दी करो, साहब जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं ना, जल्दी पकड़ा जाएगा। अरे अब क्या कर दिया उसने? ठीक तरह से तो हमको पता नहीं है, पर जितना हम सुन सका, साहब आरिफ साहब को बहुत बेइज्जत कर रहा था। पैराडाइज पैराडाइज